हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक रिसर्च के बारे में बात करने जा रहे हैं जो भारत के एक व्यक्ति ने, जिनका नाम है मोहित गौड़, जो राजस्थान के रहने वाले हैं और पीएचडी रिसर्च स्कॉलर भी हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छी रिसर्च की जिसको आज तक पूरा मॉडर्न समाज या मॉडर्न स्टूडेंट वर्क नहीं कर पाया, और आज तक हम चीजों को नहीं समझ पा रहे थे। उन्होंने भी चीजें प्राचीन दर्शनों से उठा के और उनको उजागर किया है, तो उनके लिए पूरे भारत की ओर से धन्यवाद। और उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, ये भारत को गर्वान्वित करने वाली बात भी है। आइए रिसर्च को शुरू करते हैं। उन्होंने किस प्रकार से रिसर्च दी है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्यभट्ट को। आप सभी जानते होंगे आर्यभट्ट, जिन्होंने क्या दिया था? शून्य। जिन्होंने क्या दिया था? शून्य दिया था, जीरो। जीरो की खोज की थी। लेकिन वास्तव में जीरो की खोज जब उन्होंने की तो हम उनकी इस उस शून्य की जो अवधारणा थी उसको समझ नहीं पाए। और ये आप भी जानते हैं कि जो नॉर्मल चीजें होती हैं उनको समझने में थोड़ा सा समय तो लगता ही है। और फिर दूसरी बात ये भी है कि हमारे जितने भी ग्रंथ, प्राचीन ग्रंथ लिखे गए हैं, चाहे वो पाणिनि का अष्टाध्यायी हो, चाहे वो हमारे वेद हो, पुराण हो, वे सभी क्या है एक संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, जिनको पढ़ पाना थोड़ा सा मुश्किल रहा, खासकर यूरोप कंट्री के लोगों के लिए। और उन्होंने बहुत ज्यादा अपने क्षेत्र में काम किया, भारत के लोगों को इतना उजागर नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं आज हम उन चीजों को डिस्कस कर रहे हैं जो उन्होंने बताया है। आखिरकार उन्होंने किस चीज को लेकर खोज की? उन्होंने मल्टीप्लिकेशन की एक प्रॉपर्टी को डिस्कस किया है, और उसमें कमी निकालने के बाद उन्होंने उसको संशोधित करके बताया कि वास्तव में ये है। उन्होंने अपना रिसर्च पेपर भी लिखा है, आप जाके जर्नल पे सर्च कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। जैसे कि देखो, आर्य, पहले थोड़ा सा हम प्राचीन दर्शनों से शुरुआत करते हैं और थोड़ी सी हम बात करते हैं आर्यभट्ट की। देखो, आर्यभट्ट के शून्य को समझना ऐसा नहीं है कि हाँ जीरो, जीरो का मतलब आज तक जो यूरोप ने जीरो को लिया है वो नथिंग के रूप में लिया है। नथिंग के रूप में, कुछ नहीं का मतलब जीरो लेके उन्होंने क्या किया है, आगे को मैथ के क्षेत्र में प्रोसेस किया है। जबकि भारतीय दर्शन जीरो को नथिंग नहीं मानता। जो कैसी है, एक न्यूट्रल वैल्यू है, उदासीन, जो कोई भी रिएक्शन या एक्शन में नहीं दिखाई देती, वो न्यूट्रल वैल्यू है। यानी कि जीरो को समझने के लिए हमें धन और ऋण को समझना बहुत जरूरी है। इन्होंने कहा कि हम जो बात करेंगे, कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो भी वैल्यू है, और अगर जो तुम्हारे पास इतना ही क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, तो ही आपकी वैल्यू जीरो है। अब जीरो में, अब मान लो सपोज दैट मैं ही एक व्यक्ति हूँ, मेरे पास सपोज दैट मेरी जो वैल्यू है वो 1 लाख है। 1 लाख मान ली, 1 लाख है। अगर जो मैं किसी से 1 लाख का ही ऋण ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ? ऋण ले लेता हूँ 1 लाख। 1 लाख का मैंने ऋण ले लिया, तो इसका मतलब है कि अब मेरी वैल्यू शून्य है। अब ये इनके कहने का मोटा मोटा दर्शन था जीरो को लेकर। हम बहुत जल्दी में रिसर्च को समाप्त करेंगे क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, तो आपको ऐसा लगता है पता नहीं सर तो बोलते ही रहते हैं। लेकिन हम इसको बहुत जल्दी में समझने की कोशिश करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट हम बात रखेंगे। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या है? जीरो है। लेकिन इस वैल्यू में मैं तो हूँ, और मेरी कुछ ना कुछ वैल्यू तो जरूर होगी। ऐसा तो है नहीं कि मैं अगर जो 1 लाख रुपए थे और मेरे पास 1 लाख रुपए का कर्ज हो गया तो मेरी वैल्यू जीरो होगी। लेकिन मैं तो हूँ। उसी के आधार पर हमें शून्य को समझना पड़ेगा। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। इसी में एक व्यक्ति और होते हैं हमारे, ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त, जहां से हमारे मोहित गौड़ जी ने क्या लिया है, रेफरेंस के रूप में आर्यभट्ट और इनको लिया है। दूसरा उन्होंने दयानंद सरस्वती जी को लिया है।
दयानंद सरस्वती जी को लिया है और विवेकानंद जी को भी लिया है। विवेकानंद जी को भी लिया है। इन्होंने कुछ लोगों के रेफरेंस के अनुसार इस प्रॉपर्टी को सॉल्व करने की कोशिश की, और इनके साथ साथ इन्होंने जैसे दयानंद सरस्वती जी की पुस्तक इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश ली है, और विवेकानंद जी की ऋग्वेदादि करके एक इनकी पुस्तक है तो उनसे लिया है। ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मगुप्त जी की एक पुस्तक अष्टाध्यायी से इन्होंने चीजों को उठाया है, और आर्यभट्ट जी की जो उन्होंने ये शून्य की परिकल्पना दी थी वहां से चीजों को उठा के इन्होंने व्यक्त करने की कोशिश की है उसको। लेकिन ये अपने रिसर्च करने में सक्षम भी रहे और इन्होंने अपना आर्टिकल भी छुपाया, वो सारी बात उन्होंने बताई। इन्होंने इस प्रॉपर्टी को इस तरह से देखा, जैसे अगर जो हम 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं हम इसका क्या करते हैं, 2 का 3 बार सम करते हैं। 2 + 2 + 2 यानी कि कितना हो गया 6। अगर जो हम 2 का ही कितनी बार करते हैं, 4 बार करते हैं, तो 2 + 2 + 2 + 2 यानी कि कितना हो गया 8। यानी कि 2 4 जा 8 होते हैं। इसके पीछे का जो रीजन है अब ये होता है, अब ये तो यहाँ पर ये बात तो फिट बैठ जाती है कि ठीक है, लेकिन अगर जो हम इनका ऋणात्मक वैल्यू, ऋण -2 और ऋण -3 की अगर जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये वैल्यू नहीं आती। देखो -2 प्लस -2 प्लस -2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, हम जो लिखते हैं वो प्लस के 6 वैल्यू लिखते हैं पॉजिटिव, लेकिन अगर जो हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना है -2 प्लस माइनस -2 प्लस -2 यानी कि इन सबका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, तो कितनी हो जाएगी वैल्यू -6। लेकिन हम लिखते क्या है इसको +6 लिखते। तो इस बात को इन्होंने व्यक्त करने की कोशिश की और इन्होंने बताया कि आप इस बात को डायरेक्ट इस तरह से नहीं लिख सकते। इन्होंने ब्रह्मगुप्त जी के अष्टाध्यायी से चीजें उठाई है, पाणिनि के अष्टाध्यायी से उठाई है। आप जानते हैं कि मैंने पहले भी कई सारी पुस्तकों, जब मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जो कंप्यूटर का निर्माण हम आज कर चुके हैं, इन सभी चीजों का जो निर्माण है वो पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी पुस्तक में क्या कर रखा था, पहले से एक्सप्लेन कर रखा था। लेकिन उन चीजों को वो संस्कृत में थी तो लोग उसको पढ़ नहीं पाते, इंग्लिश में होती तो शायद वहां से उठाया जाता चीजों को। ठीक इसी के आधार पर अगर जो आप और किसी वैल्यू को भी रखते हैं, -4 × 3 भी अगर जो आप रखते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो -4 प्लस -4 प्लस -4 तो इस तरह से -4 प्लस -4 प्लस -4 आ जाता है, यानी कितना हो गया माइनस के बारे। जबकि हम डायरेक्ट ये वैल्यू हम लिखते क्या है, प्लस के बारे, पॉजिटिव में लिखते हैं हम कि माइनस से माइनस की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 4 से 3 की करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, यानी कि कहीं ना कहीं भारतीय दर्शनों में से यूरोप ने इन चीजों को लिया तो है लेकिन उसको उस तरह से नहीं ले पाए जिस सेंस में ये थी। अब इन्होंने बताया कि अगर जो हम इन सारी वैल्यू को क्या करें, 0 में से घटाएं। अब इसी बात को देखो, पॉजिटिव आने का मतलब है कि कहीं ना कहीं हमें इन चीजों को किस में से घटाना पड़ेगा, 0 में से। -4 प्लस -4 प्लस -4 0 -4 हो जाएगा, प्लस -4 और प्लस -4, तो क्या हो जाता है 0 माइनस प्लस के 4 प्लस के 4 प्लस के 4, ये कितना हो गया 0 + 12, यानी कि कितना आ गया पॉजिटिव वैल्यू है। यानी कि हमने 0 की वैल्यू तो नहीं है, लेकिन 0 इस माइनस को प्लस करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये बात उन्होंने बताई है कि हम इस तरह से करेंगे तो ही प्लस की 4 वैल्यू आ सकती है। अगर जो हम नॉर्मल प्रॉपर्टी के आधार पर इस ऋण को अगर जो हम क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई करते हैं तो आप कभी भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं दे सकते। अगर जो हम 4 में करेंगे
इसको अगर जो हम सम कर देंगे, मान लो एक और कर देंगे, तो पॉजिटिव आ सकती है एक बार को, लेकिन फिर भी निगेटिव ही आएगी, क्योंकि दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा, -2 ही हो जाएगा। अगर जो यहाँ हम क्या करते हैं 4 करते हैं, यहाँ भी क्या हो जाएगा, दूसरा वाला भी माइनस के, यानी कि -8 आएगी। लेकिन ये कभी भी ओड हो या सम हो, किसी भी वैल्यू में प्लस की वैल्यू नहीं आ सकती। तो उसके लिए ये जो प्रॉपर्टी है, इन्होंने पूरी प्रॉपर्टी को चैलेंज किया और उसके बाद में अपना रिसर्च टॉपिक पूरा कंप्लीट किया और उसको पब्लिश भी कराया। और उन्होंने और लोगों को ये अपना रिसर्च पेपर सेंड भी किया, तो वहाँ लोगों ने माना इस बात को कि हाँ ये बात ठीक है। अब देखते हैं कि आगे इसको अप्लाई किया जाता है मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी में कि नहीं किया जाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो भारतीय दर्शन में पहले से ही क्या हो गई हैं, बताई जा चुकी है, एक्सप्लेन हो चुकी है, लेकिन संस्कृत में लिखे होने की वजह से, संस्कृत सूत्रों में लिखे होने की वजह से हम उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। अगर जो हमें और देशों से कुछ ना कुछ अगर जो हमें नया करना है, तो कहीं ना कहीं हमें उनकी चीजों को अपने प्राचीनता से जोड़ना होगा, तभी हम उनको वास्तविक रूप दे सकते हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं, जो मेडिटेशन की पावर हमारे ऋषि मुनियों में रही है, वो आजकल के बच्चों में, चाहे मैं भी एक रिसर्च स्कॉलर हूँ और भी मेरे साथी हैं, हमारी इतनी माइंड की कैपेसिटी नहीं हो सकती जितनी उन महात्मा ऋषियों की हुई है। तो उनके लिखी गई किसी भी चीज में अगर जो हम कोई भी क्या करते हैं, गलती निकालते हैं, तो उसके लिए हमें उसी प्रकार का माइंड होना हमारा बहुत जरूरी है, अन्यथा हम उसको समझ ही नहीं पा रहे। आशा करता हूं कि ये प्रॉपर्टी बहुत आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसके आधार पर उन्होंने और भी एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे हमारे पास क्या है, जीरो है। अगर जो हम 0 में से 6 घटाएं, तो 0 में से 6 कैसे घटा देंगे बताओ भाई। ये बात हम अप्लाई कर लेते हैं। अगर जो 12 में से 6 चला जाता है, लेकिन 6 में से हमें 12 घटाना हो, तो हमेशा हम क्या करते हैं, बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली को घटाते हैं, और पॉजिटिव या निगेटिव साइन हम बड़ी वाली वैल्यू का ही रखते हैं। तो ये तो नॉर्मल सी बात थी। अब इसमें से तो हमने घटा दिया क्योंकि ये बड़ी है, लेकिन 0 तो कोई वैल्यू ही नहीं है। मान लो 0 कोई वैल्यू नहीं है, तो आप उसमें से 6 कैसे घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते ना। इसी बात को समझाने के लिए उन्होंने बताया कि 0 का जो मतलब है, शून्य का जो मतलब है, आज तक जितनी संख्याएं व्यक्त हो चुकी हैं और जितनी संख्याएं आगे व्यक्त होने वाली हैं, वे सभी वैल्यू उसके अंदर है, उसी को 0 कहा है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने 0 को अव्यक्तानी कहा है। इसी के आधार पर हमारे जो रामानुजम हुए, उन्होंने उस चीज को क्या कहा कि ये अपरिभाषित है। उन्होंने इन्फिनिटी की खोज की थी। तो कहीं ना कहीं इन्फिनिटी और शून्य क्या है, एक जैसा है, लेकिन शून्य का हम प्रयोग कई बार कई जगह नॉर्मल संक्रियाओं में भी करते हैं, तो इसलिए हम इन्फिनिटी को नॉर्मल संक्रियाओं में प्रयोग नहीं करते। इसीलिए इन्फिनिटी का अपना अलग महत्व है और शून्य का अपना अलग महत्व है। भारत में प्रत्येक चीजों को अलग दर्शाने की कोशिश की गई है। प्रत्येक छोटी छोटी बातों को, छोटे छोटे चीजों को एक्सप्रेस करने की कोशिश की गई, बशर्ते हम उसको जान पा रहे हैं कि नहीं जान पा रहे हैं, वो हमारी सोच और व्यवस्था पर डिपेंड करता है कि हम उन चीजों को किस वे में ले रहे हैं। आशा करता हूं कि सभी को ये रिसर्च समझ में आई होगी। इसी के तौर पर आप और प्रॉपर्टी में भी इसको अगर जो अप्लाई करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि पॉजिटिव वैल्यू आने का मतलब होता क्या है, या निगेटिव वैल्यू आने का मतलब क्या होगा। अगर जब वो पॉजिटिव आ रही है या निगेटिव आ रही है, तो वो कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है। तो ये बात उन्होंने यहाँ से दर्शाने की कोशिश करी कि ये जो क्या होता है, प्लस के 12 होता है, पॉजिटिव 12 होता है, तो ये कहाँ से आता है, जबकि इसके अकॉर्डिंग तो ये क्या आ रहा था, हमारा माइनस का आ रहा था। तो ये कहीं ना कहीं 0 में से ही आ रही थी। तो 0 का महत्व को उन्होंने और अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। और बहुत बहुत धन्यवाद भारत के ऐसे प्रखर बच्चों के लिए, हम दिल से धन्यवाद करते हैं। और मेरे सारे स्टूडेंट भी, मैं आशा करता हूँ सब दिल से धन्यवाद करेंगे। थैंक यू।